ज्ञानी बैरागी आपके बीच में। वो कर लेगा, यही करता है। और मुंडा में गचोड़ा क्या हाँ मुंह में घुसेड़ इसको ज्यादा चलो वाह 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 वाह। नहीं इसमें नहीं, मेरी बात सुनो प्लीज, बात तो सुनो, आपका सुनना। योगेश भैया आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर 8-10 दिन में आप वहां खड़े खड़े सुनो, मैं एक अच्छी बात बता रहा हूं। हमारे बीच में योगेश भाई हैं। योगेश भाई जाने कितने साल से इस माइक को ऊपर नीचे करने का काम करते हैं। मेरा योगेश जी से यह निवेदन है कि सड़कों के आजू बाजू में 300 ग्राम की एक शीशी मिल जाएगी, उसके अंदर थोड़ा सा घासलेट रखो और जब भी प्रोग्राम हो तो 2-4 बूंद टपके इसके अंदर डाल दिया करो घासलेट के, तो ये ऊपर नीचे होया करेगा, थोड़ा फ्री हो जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये ज़्यादा जाम हो गया, ज़्यादा टाइट हो गया तो कोई सी भी चीज़ को टाइट मत रखो ताकि वो व्यवस्थित ऊपर नीचे हो जाए। योगेश जी तुम्हारी मेहनत बहुत अच्छी है, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप ताली बजाओ, नहीं बजाओ तो आपकी मर्जी ने, नहीं बजाओ तो आपकी मर्जी, पेमेंट पक्का, 1 रुपया भी कम नहीं होना। ये तो सांवरिया जी ट्रस्ट मंदिर वाले यहाँ लोग बैठे हुए इतनी देर से 3-4 घंटे से तो यही चल रहा है। जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन, भाई साहब आप नहीं बैठ रहे हो ना अभी तक, मत बैठो। अब आपको खड़े रहने में मतलब बैठने में दिक्कत आ रही होगी तो नहीं बैठ पा रहे होंगे, और नहीं बैठ पा रहे हो तो आप बढ़िया सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसके इलाज है। अगर बैठने में दिक्कत आए तो आप सुबह सुबह रात को सोते टाइम पे गर्म पानी के साथ इसबगोल की भूसी ले लीजिए, 8-10 दिन करके देखो, आप आराम से नीचे बैठना उठना शुरू हो जाएगा आपका। भाई करोगे तो वो होगा ना, इलाज ऐसे थोड़ी होगा, तो आप आराम से बैठेंगे। जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, सांसद महोदय शायद चले गए हैं और उनके आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। नहीं आए तो भी क्या फर्क नहीं, ये आए कह तो के भी जाते हैं, फर्क वापस आ रहे हैं। अब इतने हो गए कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही हो। सांसद महोदय के साथ जो लोग भी जा रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि कोलाहल नहीं करे, चुपचाप निकले और चुपचाप आ जाए। किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कानों कान के कौन गया और कौन आया। हमारे सत्तन जी बैठे हैं मध्य प्रदेश में, कौन कौन आया कौन कौन गया मालूम ही नहीं पड़ रहा अभी तक। 10-10, 20-20 एक साथ कूद कूद के इधर आ रहे हैं कांग्रेस वाले भाजपा में, मालूम पड़ा क्या किसको कि कौन आया और कौन नहीं आया। आप आराम से सलीके से आओ जाओ, किसी को शोर शराबा मत करो, व्यवस्थित चले जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। इधर के लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बच्चे बैठे हुए इधर से उधर से सारे लोगों से। डॉक्टर भुवन मोहिनी जी को आप बहुत प्रेम से सुन रहे थे, वो भी बहुत प्रेम से सुना रही थी। वो पहले भी पिछली बार भी आई थी, इसी मंच पे आई थी। पिछली बार वो इसलिए आई थी क्योंकि वो डॉक्टर भुवन मोहिनी है, इसलिए आई थी। मैं नहीं आया क्योंकि मैं भुवन मोहिनी नहीं हूं। इतनी सी बात है। अब इतनी छोटी सी बात को लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि मैं पहली बार आया हूं क्योंकि मैं भुवन मोहिना हूं। ये पूरी सृष्टि ही भुवन मोहिनी है। डॉक्टर भुवन मोहिनी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं इस योगेश्वर की धरती पे कि आप हम ये वो क्या, ये जितने सृष्टि इस ब्रह्मांड में जो भी बैठे हुए हैं सब भुवन मोहिनी है। भुवन मोहिना तो एक ही है, मर्द, और वो अंदर बैठा हुआ, बाकी तो सब हम नारी स्वरूप ही है। मेरे भाई मैं आपके बीच में ये बात कहना चाहता, जरा दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाओ, वापिस जल्दी करो हाथ नीचे। ज्यादा देर भी खड़े नहीं रखना, मालूम पड़ा कि यहाँ से वहां फट गई तो वो अंदर बैठे वाले का कोई नुकसान थोड़ी होता है। बाहें अपनी फट गई, नुकसान अपना हो जाएगा। ये हमारे इतना श्रेष्ठ कवि सम्मेलन यहाँ पर हुआ, आजाद शत्रु जी अच्छा संचालन कर रहे हैं, श्रेष्ठ संचालन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और ये इसलिए बढ़िया कर रहे हैं क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ इसलिए ये कर रहे हैं, वरना मैं भी कर लेता, पर कोई बात नहीं, सत्तन जी ने भी मना बोल दिया। और 2 बड़े कवि बैठे हुए हैं। इस कवि सम्मेलन की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये राजस्थान के सांवरिया जी के दरबार में पहला कवि सम्मेलन है जहां पर सिद्ध और प्रसिद्ध दोनों एक साथ। आए हाय वाह, इससे बड़ी कोई परिभाषा ही नहीं हो सकती हिंदुस्तान की। दुनिया का हिंदुस्तान का पहला कवि जो कि सिद्ध है, और वो सिद्ध श्री कविवर सत्यनारायण सत्तन जी हैं। वो इतने सिद्ध हैं, इतने सिद्ध, माँ सरस्वती उनकी जुबान पे इतनी सिद्ध हो चुकी है मेरे भाई के। सत्तन जी जो कहते वो कविता,
वो क्या- ऊ कर दे तो ऊ कविता, वो पू कर दे तो पू कविता। मतलब सत्तन जी ने जो कह दिया वो कविता। ये इनके जुबान पे सिद्धि है। और पास में प्रसिद्धि सुरेंद्र शर्मा जी जो कि पद्मश्री पुरस्कार से क्या सम्मानित व्याख्या है, है, वो बड़ी प्रसिद्ध अच्छी है, परिभाषा पूरी है। दुनिया में प्रसिद्ध है। तो सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों यहाँ पर विराजमान है। और मैं जानी बैरागी, पूरा सदन एक बार श्रद्धेय श्री जानी बैरागी साहब के लिए ताली बजाइए आप। नहीं भैया, इनके पास में तो ये है, मेरे पास में क्या। तो अपनी इज्जत तो अपने को अपने हाथ में रखना पड़ेगी ना, इसलिए अपनी इज्जत अपने को खुद को करना पड़ेगा। ऐसी कोई बातें मत करो। और हमारा मुन्ना कह रहा था, बोले वो कांग्रेस राहुल गांधी जी बरसों बाद डीजल, आप आखिर जो आज हमारे भाई आजू बाजू में खड़े हुए, आवाज नहीं आ रही है। ये ऐसी समस्या आ रही है देश में कि आवाज नहीं आ रही है। देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आवाज नहीं आ रही है। और एक आदमी इतने जोर से बोल रहा है, इसके बाद भी आवाज नहीं आ रही है। बस ये कि ये सारी समस्या है। परंतु ऐसा नहीं है, अगर काम होगा तो नाम भी होगा और आवाज भी आएगी। क्यों गूंज रही है? अब आवाज आ रही तो आवाज गूंजने लग गई। एक बार सेट इको कर दो, इको मत छोड़ करो, दो। इको मत करो, इको इको हटा दो। इको हटा दो। किको हटाए भाई, इको हटाओ। अब ये किको हटाओ ये मेरे को मालूम नहीं, पर इको हटाओ, क्योंकि मैं तो गाता ही नहीं हूं। ये मेरी ईमानदारी है कि मैं गाता नहीं हूं। तो आप इसको हो गया, आप सेट एकदम। माइक आपका बहुत शानदार माइक है, इसे आप एक बार सेट कर दो और उंगली को हटा दो। ये उंगलियां ही सब डिस्टर्ब कर रही है। उंगली को अपनी जगह रखो, उंगली वहां मत रखो। अब एकदम बिल्कुल हो गया। अच्छा, एक कविता मैं आपके बीच में पढ़ देता हूं। मेरी नई कविता है, मंच पे पहली बार आप लोग सुनेंगे, मंच के लोग भी पहली बार सुनेंगे। इसके पहले भी अगर आप लोगों ने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हो आप। सुनिएगा। अब तो आ गई आवाज, बिल्कुल सही हो गया सेट माइक, बहुत बढ़िया। पीछे तक लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में जहां तक वह ट्रैक्टर की ट्राली नहीं हुए जाए, ये कहाँ जाए। झूल झूलने 11 से और तेजा दशमी, रात को कल तेजा दशमी थी, आज 11 से सुबह में झूले निकलेंगे, झूले देखने के लिए चक्कर में भी बैठे हुए। परंतु ये कविता का मंच है भगवान श्री कृष्ण का। मैं ये कह रहा था कि जब जन्म हुआ, जन्म होते ही भय प्रगट कृपाला, प्रभु जब प्रगट हुए, प्रगट होते से ही कहा बोले इसे बाहर किया जाए। तो योगेश्वर जब बाहर हुए तो माता छूट गई देव की। यशोदा वासुदेव जी उनको ले गए, बाबा नंद के सुप्रत करा। नंद बाबा और देव यशोदा के सानिध्य में रहे। और थोड़े बड़े हुए, राधा मिली, गोप ग्वाले मिले, बड़े होते गए। नंद बाबा छूट गए, यशोदा मैया छूटी, राधा रानी छूटी, मित्र ग्वाले छूटे, ब्रज छूटा, मथुरा छूटी। सब कुछ छूटते छूटते अगले को पता चला, बोले कुरुक्षेत्र में चलो। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के वहाँ गए, वहाँ पे अगले आदमी ने मदद करी, धीरे धीरे वो भी छूट गया। द्वारका में गए, द्वारकाधीश बने, धीरे धीरे द्वारका भी छूटी। आदमी को बड़ा बनने के लिए छोड़ना पड़ता है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि खाली चिल्ला चूट और यूँ कविता विता करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आदमी को थोड़ा ध्यान कर छोड़ना पड़ता है। 5-5, 10-10 हज़ार रुपए यहाँ गले में डालो और छोड़ो, पेमेंट तो आप अपने आप बड़े हो जाओगे। बहुत अच्छा, भाई त्याग तो करना पड़ेगा। वाह भाई वाह। जब आदमी छोड़ना सीख जाएगा, अपने आप आदमी बड़ा हो जाएगा। एक कविता मैं आपके बीच में रख देता हूँ। सांसद महोदय शायद अभी तक नहीं आया, आ गया। चले गए ना, कोई बात नहीं। ये तो मेरे को भी मालूम था कि चले गए, ऐसे ही कहना पड़ता है, आ पर रहे हैं। ऐसा कहना पड़ता है कि आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में तो ऐसा ही होता है कि 5 साल ये आ रहे हैं, 5 साल वो आ रहे हैं। राजस्थान के लोग बहुत अच्छे हैं। और ये हमारे कवि लोगों ने भी बताया कि आप बहुत अच्छे हैं। इतना वर्णन, इतना गुणगान किया कि ये वो राजस्थान की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती, ये पन्ना धाई की धरती, ये गोरा बादल की धरती, ये माता मीरा की धरती। ये सारे कवियों ने बताया और आपने भी हाँ करा कि हाँ है। और आपने ताली बजे जैसे आपको मालूम ही नहीं था कि ये किसकी धरती। इतना करोड़ों लाखों रुपए लगाया, इतने महंगे कवि बुलाए और इन्होंने बताया कि ये महाराणा प्रताप की धरती। और ये महाराणा प्रताप की धरती, धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे। और ही नहीं नाता था जब चेतक, तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर। और
आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पे। आह! जिस देश क्या- में एक चेतक घोड़ा अपने प्राणों की आहुति दे दे। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। यहाँ मेरी माता बहनें बैठी हुई है, मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है। हमारी बहन डॉक्टर भुवन मोहिनी जी ने कहा कि कलकत्ता के अंदर एक घटना घटी, और घटना इसलिए घटी क्योंकि घटना घट गई, और वो घटना इस देश के अंदर, ऐसी घटनाएं कई बार घटती रहती है इस देश के अंदर, जिन घटना घटने के बाद में उन बलात्कारियों के को बचाने के लिए अगर 21 वकील उनके समर्थन में खड़े होंगे मेरे भाई, इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या होगी मेरे भाई। उन अपराधियों और उन बलात्कारियों को बचाने के लिए भी अगर वकील मिल जाए हिंदुस्तान के अंदर, तब मैं आपके बीच में कह रहा हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इस दुनिया में नग्नता सिर्फ दो ही अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उसकी नग्नता अच्छी लगे, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन, भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। ये वो, क्या बात है, वाह। जरा आपकी तालियां जवान बनाई इस कवि सम्मेलन को मेरे भाई। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी। एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं मेरे भाई, इस सांवरिया सेठ की धरती पे जब भगवान भास्कर दस्तक देते हैं, पारिक साहब, एक बात मैं ये कह रहा हूं आपसे, हालांकि ये बात कोई खास नहीं है, परंतु बीच बीच में ऐसी बात कहना पड़ती है। हाँ। प्रभाती होती है सुबह 5 बजे 4 बजे, भगवान सूर्योदय उदय नहीं होते हैं, इसके पहले हम प्रभाती गाते हैं। यहाँ मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, फजर जोहर असर मगरिब और ईशा पांचों वक्त की जो नमाज करता है, एक बात सवाल खड़ा कर रहा हूँ, क्या वो मुसलमान गलत हो सकता है जो प्रभाती गाने वाला? क्या वो हिंदू गलत हो सकता है? वो जैन गलत हो सकता है? क्या वो बौद्ध गलत हो सकता है? इस देश में कोई भी गलत नहीं है। ये भी अच्छे, वो भी अच्छे, हम भी अच्छे, ये भी सब अच्छे। तो फिर ये बताओ कि आग लगाने वाले किसके बच्चे? इस देश के अंदर जब सब अच्छे, एक सवाल यहां से खड़ा करके जा रहा हूं मैं, श्रद्धेय पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी और सत्यनारायण सत्तन जी की अदालत में एक बात पूछना चाहता हूं कि जब आप भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं, तो फिर ये बताओ इस देश के अंदर ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं? क्या बात है, कुछ वाह, मेरा वाह, जल, वाह, वाह, कविता वाह। के लोग हाथ उठाना, कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल कविता गया है। होगा, और तू उस पे नजर रख जिसने फूंक मारी है ना, उसका चेहरा जल गया होगा। क्या बात। और तालियां उठाना, जिसने फूंक मारी है ना, उसका चेहरा जल गया होगा। छोटे छोटे गांव जल गए, कुटुंब कबीलों के पांव जल गए, मेरा दायां हाथ जल गया, तेरा बायां हाथ जल गया, और मुआवजा किससे मांगे यार, दोनों का ही मेवात जल गया। और जब मेवात जला, दोनों का देश जला, तो क्या क्या नहीं जला मेरे भाई, क्या क्या नहीं जला इस आग में। तू तो ये बता कि बचाई क्या इस बाग में, ऐसे अनसुलझे जाने कितने ही सवाल खड़े हुए हैं, एक भी हाथ खामोश न रह के जाने कितने अनसुलझे हुए सवाल खड़े हुए हैं। कब से निकल गई निर्जला एकादशी, और बिना तुलसी के मेरे कन्हैया लाल खड़े हुए हैं। वाह जानी वाह, बहुत जाने कब से निकल गई निर्जला एकादशी, और बिना तुलसी के मेरे कन्हैया लाल खड़े हुए हैं। अखबार के लोगों, मैं आपके चरणों में दो बात कहना चाहता हूं कि बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है। बुझ ही नहीं सकती ये आग, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज़्यादा है। इतनी फैलाई गई आग कि घर के अंदर रखे हुए कुछ वायर जल गए, बाहर रखे टायर जल गए, कच्चे बच्चे के कच्चे जल गए, और मुझे बड़ा दुख हुआ यार, तेरी बकरी के 2 बच्चे जल गए।
2 लाइन आपके बीच में खड़ा करता हूं। बाहर रखे टायर जल गए, घर के वायर जल गए, छत पे भाभी की साड़ी जल गई, बाहर रखी बरामदे में गाड़ी जल गई, बच्चे के कच्छे जल गए। मुझे बहुत दुख हुआ कि तेरी बकरी के 2 बच्चे जल गए, पर मुझसे मत पूछ यार, मेरी तो रकम तगड़ी जल गई है। कुछ गिरे हुए लोगों के सामने मेरे बाबूजी की पगड़ी जल गई है। वाह 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 वाह, क्या बात। आप लोगों ने कविता पे ताली बजाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर ताली बजाए। क्या बात, रोंगटे खड़े कर दिए। रोंगटे खड़े क्या यार? हाँ। मैं ऐसी कविता नहीं पढ़ता हूँ जिसमें रोंगटे खड़े हो। नहीं, रोंगटे खड़े हो जाए मालूम पड़ा कि रोंगटे 3 दिन से फिर बैठ ही नहीं रहे। अभी मेरे गांव में कवि सम्मेलन करवाया। आपके यहाँ तो इतने बड़े बड़े कवि आते हैं, मेरे गांव में कवि सम्मेलन की टीम बनती है तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता। वो लोग बेचारे ऐसे रहते हैं कम पढ़े लिखे, बोले अपने को कवि सम्मेलन करवाना जानी बाबू, किसको बुलाना? अब उनको मालूम नहीं रहता कि कौन से कवि को बुलाना। बोले एक तो वो कवि जो रोंगटे खड़े करता है। बोले पिछली बार भी आया था, रोंगटे खड़ा कर दिया, 3 दिन तक रोंगटे बैठे ही नहीं। बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे, रोंगटे खड़े के खड़े। डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही रोंगटे की। लूटपाट चल रही, बोले बीमारी कौन सी? बोले रोंगटे की। तो बोले एक तो वो रोंगटे वाले कवि को बुलाओ और एक वो कवित्री जीजी को बुलाना आपने। बोले कौन सी कवित्री? बोले वो तोता कलर की साड़ी वाली नहीं थी, तोता कलर। बोले तोता कलर वाली कौन सी? बोले मटका गले को जो ब्लाउज पहन रखे हो तो नहीं, वो वाली कवित्री। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, परंतु विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, फिर विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। मंडफिया के लोगों जरा हाथ खड़े करे के विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था और पानी में चेहरा देखा था अल्लाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। वाह, जिंदाबाद। तुम काई की विश्व सुंदरी हो? तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिताएं होना चाहिए।